हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच ऑल इन वन एंड दिस इज़ हर्षा। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि है किचन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो किचन हमारे घर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है। जब एक बार किचन साफ़ कर लिया जाए तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसे मेंटेन कैसे रखें। तो किचन हम कैसे मेंटेन रखें, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ अपने आइडियाज़ जो मैं अपने डेली रूटीन में अप्लाई करती हूँ, जिससे मुझे किचन क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज का हमारा वीडियो किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी पहले टिप से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दूध उबल के गिर जाना तो किचन में बहुत मैस क्रिएट कर देता है और ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करती हूँ कि मैं टाइमर लगा लेती हूँ जब भी दूध बॉईल करने रखूँ। तो 16 मिनट में मेरा टाइमर सेट है। ये जो छोटे वाला चूल्हा है इस पे मेरा दूध 16 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टाइम वॉच को यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। और 16 मिनट बाद वो मुझे इंडिकेट कर देता है। तो बीप बीप के साउंड से मैं जहाँ पे भी होती हूँ घर में पहले आके सबसे पहले दूध बंद कर देती हूँ, ये बाहर की ओर नहीं गिरता। अब हमारी टिप नंबर 2 देख लेते हैं। तो यहाँ मैं एक स्पाइस बॉक्स का यूज़ करती हूँ, जनरली सब लोग करते होंगे। तो ये बहुत आम प्रॉब्लम है कि ये नीचे से गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक का यूज़ करती हूँ कि यहाँ पर मैं एक पेपर टॉवल पहले नीचे रख लेती हूँ और उसके ऊपर सारे मसाले रखती हूँ। तो इसके बाद जितना भी गंदा होता है तो वो टिश्यू पेपर पर होता है और फिर मैं टिश्यू पेपर चेंज कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे इस तरीके की पॉलीथीन बहुत सारी हमारे घर में इकट्ठी हो जाती हैं, तरह तरह का सामान आता है। तो ये यदि इस तरीके से रख दें तो बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करती है और मैस क्रिएट करती है। तो इससे बचने के लिए हम इसे अच्छी तरीके से घड़ी करें जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, और फिर एक रबर बैंड लगा के इसे रख दें या फिर एक कंटेनर में रखें और प्रॉपर इसे जगह में आप फिक्स कर दें। तो ये बहुत कम स्पेस में आ जाती है और बहुत सारी मैस क्रिएट नहीं होती। अब देख लेते हैं हमारी टिप नंबर 4। तो ये हमारी टिप है माइक्रोवेव को लेके। तो जब भी आप माइक्रोवेव को यूज़ करें, थोड़ा सा भी वो गंदा हो तो हल्के में ही आप उसको साफ़ कर लें, तो वो हमेशा क्लीन बना रहता है। मेरा माइक्रोवेव फ़िलहाल गंदा नहीं हुआ था क्योंकि मैं उसे जनरली साफ़ करती रहती हूँ। तो ये हमेशा आपका मेंटेन रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं जो कि है डस्टबिन को लेकर। तो डस्टबिन हम सब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ढक्कन वाला डस्टबिन यूज़ करें जिससे स्मेल बाहर की ओर नहीं जाती, और उसमें एक पॉलीथीन ज़रूर लगाएं ताकि वो साफ़ बना रहे। नेक्स्ट टिप है हमारी यूटेंसिल्स को लेके। तो सिंक एरिया में बहुत सारे ऐसे बार बार बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो मेरे यहाँ मेड आती है पर मैं थोड़े थोड़े बर्तन हमेशा ऐसे क्लीन करती जाती हूँ। उसके लिए मैं छोटी सी बास्केट का यूज़ करती हूँ जिसमें नीचे की ओर एक ट्रे दे रखी है जिसका पानी बाहर की ओर ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ सिंक एरिया में पानी आ जाता है और ये छोटा सा बास्केट होने के कारण मैं कम स्पेस लेता है, तो मैं इसे यहीं रखती हूँ और थोड़े थोड़े बर्तन जो निकलते जाते हैं हाथ के साथ में वो बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ, जिससे हमारा सिंक एरिया हमेशा क्लीन रहता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी परफेक्ट क्लीनिंग क्लोथ। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्लीनिंग के लिए कपड़े यूज़ करती हूँ। कुछ कपड़े यहाँ पे मैं रोटी के नीचे रखने के लिए यूज़ करती हूँ, कुछ कपड़े मैं यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो माइक्रोफाइबर का जो भी क्लोथ है वो मैं यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए, और ये यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए और डस्टिंग के लिए। और ये एक जो रोल है उसमें से आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ कपड़े निकाल सकते हैं, और ये रीयूजेबल है। इससे आपका गैस बहुत अच्छे से क्लीन होता है और आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़े रोल में बहुत सारे आपके नैपकिन्स इस तरीके के निकल जाते हैं और ये रीयूज़ भी हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये रोल मुझे करीबन 8-9 महीने भी चल जाता है। तो हमारी नेक्स्ट टिप है, यहाँ जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे हाथ गीले होते हैं और उन गीले हाथों से ही हम कोई भी कंटेनर को या डब्बे को टच कर लेते हैं तो हमारे सारे दाग उसके ऊपर आ जाते हैं, या आटे का डब्बा या मिक्सी या माइक्रोवेव, फ्रिज, सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक आसान टिप दे रही हूँ कि आप एक किचन का टॉवल हमेशा साथ रखें, उससे पहले पोंछ लें और उसके बाद आप कोई भी डब्बा उठाते हैं तो दाग नहीं लगते। अगली टिप हमारी है
कि जब भी आप किचन में काम करें तो एक बास्केट और एक प्लेट हमेशा साथ रखें। तो यहाँ पर मैं एक बास्केट का यूज़ करती हूँ जिसमें मैं सारे अपने जो छिलके होते हैं वो डालती हूँ। तो यहाँ पे अननेसेसरी मैस क्रिएट नहीं होता। जब भी मैं पील करने के बाद सारे छिलके एक बास्केट में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे छिलके जब बास्केट में डाल दिए तो आप देख सकते हैं कि किचन पूरा नीचे से एकदम क्लीन है और बहुत सारा कचरा एक बास्केट में निकल गया है। और फिर मैं बाद में इस बास्केट को अच्छे से धो ले ताकि मैं इसी को रीयूज़ कर सकूं। आप चाहें तो कोई डिस्पोज़ल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो यदि ग्लास टॉप का बर्नर यूज़ करते हैं तो पहले उसे अच्छे से कपड़े से क्लीन करने के बाद आप उसे पेपर टॉवेल या फिर पेपर से यदि साफ़ करें तो कांच होने की वजह से वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गया। तो अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पर। तो आपके किचन शेल्फ में यदि आप लाइनर बिछा के रखते हैं तो उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाती है, नीचे कचरा नहीं गिरता है। तो लाइनर बिछाने से आप बस हल्के हाथों से आप उसे पोंछ दीजिए तो ऊपर की ओर से ही कचरा निकल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्प कर देगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हमारी। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी किचन की क्लीनिंग को लेकर। तो यदि हमें किचन को मेंटेन करना है अच्छे से तो जब आप कुकिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे यदि गैस पे आपने कुछ रखा हुआ है और आपको उसके साथ खड़े रहना है तो उस टाइम पर मैं ये चीज़ें करती हूँ। तो ये मेरा किचन इसी कारण हमेशा मेंटेन रहता है और हमेशा क्लीन रहता है। बहुत कम टाइम में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले मैं सारी अपनी बॉटल्स और सारे ऑर्गेनाइज़र को हाथों हाथ क्लीन करती जाती। मुश्किल से मुझे इस काम में 7 से 8 मिनट लगते हैं और पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो साथ ही साथ मैं मिक्सर, ग्लास जार वगैरह जितनी भी चीज़ें काउंटर टॉप पे हैं उसे इसी समय पे क्लीन करती हूँ जब मैं कुकिंग करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारी स्टोव क्लीनिंग की। तो जब भी यहाँ पे कोई लिक्विड आइटम गिर जाता है तो यहाँ पर मैं एक पेपर टॉवल का यूज़ करती हूँ जिससे ये बहुत एफर्टलेसली सारी चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है और एक पेपर टॉवल से सारी क्लीनिंग बहुत इजीली हो जाती है। कपड़े से जब हम करते हैं तो दूध जैसे गिर जाता है तो कपड़ा बहुत स्मेली भी हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नैपकिन से ऐसे पोंछो और फिर उसके बाद हम एक कपड़े से उसे पोंछ देते हैं तो वो बहुत जल्दी और इजीली क्लीन हो जाता है। तो अगली टिप हमारी अब देख लेते हैं। तो हमारी अगली टिप है काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे जब मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र या फिर आप ट्रे का यूज़ करें जिस पे बहुत सारा सामान आप रख सकें। तो जब भी आप किचन का काउंटर टॉप क्लीन करते हैं तो बस उसे आराम से पुल कर सकें और फिर पुल करने के बाद आप उसकी ईज़िली क्लीनिंग कर सकें। अगली टिप है हमारी, जब हम बर्तनों को क्लीन करते हैं तो सिंक एरिया के नीचे कपड़ा ज़रूर बिछाएं ताकि यहाँ पे जो पानी गिरता है तो यहाँ पे जब आप कपड़ा लगाएंगे तो ये उसे एब्जॉर्व। नेक्स्ट टिप, जब हम कुकिंग करते हैं तो सारे चॉपर और फिर सारे चाकू, प्लेट्स, उसके दौरान जो भी चीज़ें लगती हैं उसे हाथों हाथ ही हम वॉश कर दें तो हमारी क्लीनिंग में बहुत हेल्प हो जाती है और मैस यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। हमारी नेक्स्ट टिप है, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो नीचे एक किचन टॉवेल या फिर आप पेपर बिछा लेते हैं। इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है कि जब भी रोटियां बनाते वक्त जो भी आटा गिरता है उससे मैस नीचे क्रिएट नहीं होती है और सारी चीज़ें सिर्फ इस टॉवेल पे या फिर पेपर पे गिरती है। तो आप फिर इस आटे की पलेथन को वापस से आटे वाले डब्बे में डाल सकते हैं यदि आप इसे यूज़ करते हैं तो, या फिर आप इसको डस्टबिन में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि काउंटर टॉप पे बिल्कुल भी कचरा नहीं गिरा है। आप हल्का सा एक कपड़ा मारें और आपका काउंटर टॉप एकदम क्लीन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी अगले टिप पे। बर्तन साफ़ करने के बाद जब एयर ड्राई हो जाए तो उसे बहुत देर तक किचन में ना रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जल्दी एयर ड्राई होने के बाद इसे आप अपनी जो जगह है उस पर जमा दीजिए तो आपकी किचन बिल्कुल खाली नज़र आएगी। नेक्स्ट टिप है हमारी मिक्सर को लेके। तो जब भी हमारे मिक्सर जार होते हैं वो हाथों हाथ ही मैं क्लीन करना पसंद करती हूँ। तो जब भी मैं
कुछ भी मिक्सर में ग्राइंड करती हूँ तो पानी से उससे पहले आप वॉश कर लीजिए और उसी के बाद उसमें डिश लिक्विड डालिए और उसके बाद वापस पानी डाल के एक बार उसे मिक्सर में घुमा दीजिए। हार्डली 10 to 20 सेकेंड में ये प्रोसेस हो जाती है और इससे हमारे मिक्सर जार भी लंबे समय तक चलते हैं और हमारी किचन सिंक में मैस भी क्रिएट नहीं हो। नेक्स्ट टिप, जब भी आप रात को सोने जाएं, आपका काउंटर टॉप हमेशा क्लीन करके सोएं ताकि सुबह आपकी मॉर्निंग एकदम रिलैक्सिंग रहेगी। इससे अगली टिप पे बढ़ते हैं। उसी में मैं ऐड करूँगी कि जब भी आप कुकिंग करें तब क्लीनिंग करते जाएं या फिर आपकी फ्री टाइम में 10 मिनट निकालिए। तो 10 से 15 मिनट यदि आप किचन को देंगे तो वो हमेशा मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी सिंक एरिया को लेके। तो जब रात को आप सोने जाएं तो सिंक एरिया की क्लीनिंग मैं रात को ही करती हूँ, जिससे कॉकरोच और किसी भी तरीके के कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। और सिंक एरिया के साथ साथ मैं हमारे स्पॉन्ज और डिश वॉशर वगैरह सबकी क्लीनिंग साथ ही कर देती हूँ, जिससे रात को सारी चीज़ें एक बार क्लीन कर देंगे और फिर कपड़ा धोकर सुखा देती हूँ। किचन वाले कपड़े को मैं लिक्विड डिश वॉश से यहाँ पे रोज़ क्लीन कर देती हूँ और फिर मैं इसे रात में ही एयर ड्राई कर देती हूँ। तो एयर ड्राई रात को ये हो जाने के बाद सुबह आपका कपड़ा आपको एकदम क्लीन मिलता है और सिंक एरिया भी आपको आपका क्लीन मिलता है, जिससे रात को कोई कॉकरोच वगैरह आने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और आपका किचन रात में एकदम क्लीन हो जाता है और मॉर्निंग में भी आपको क्लीन ही मिलता है। हमारी अगली और आखिरी टिप है, मैं किचन को मेंटेन करने के लिए उसमें बार बार झाड़ू लगाती रहती हूँ। इसमें मुझे हार्डली 1 से 2 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन किचन हमेशा साफ़ और मेंटेन रहता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो। यदि आपके पास ऐसे कोई ट्रिक्स और आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके के यूज़फुल वीडियो आपके साथ लाती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।